लंबे समय से कंसोलिडेट करते हुए दिखे हैं। टाटा स्टील की बात करें तो इस साल तो आपको शायद कोई रिटर्न दिखेगा ही नहीं। आपसे जानना चाहेंगे वैशाली जी, मेटल्स में चार्ट्स पर आपको बेहतर क्या लग रहा है? पिछले दिनों हम बातचीत कर रहे थे तो एक सुर में तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जेएसडब्ल्यू स्टील ठीक है। आपकी नज़र कहाँ पर है? और एक दो आप शेयर बता पाएंगे जहां पर थोड़ा सा लंबा, मान लीजिए 15 दिन या फिर महीने भर का व्यू लेके ट्रेड किया जा सके? तो एक्चुअली मेटल सेक्टर ऑन द होल काफी अच्छे लेवल पे है, जहां से हम देख सकते हैं दैट अच्छा सा एक रन अप आ सकता है। तो उसमें से चार्टिकली जो मैं देखूंगी, मुझे एक तो जिंदाल स्टील एंड पावर सही लग रहा है ये लेवल से। दूसरा है टाटा स्टील, वेरी वेल प्लेस्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही सही है। एक बार 155 को वो क्रॉस करता है तो आई थिंक 160 180 नेक्स्ट टारगेट्स दिख सकते हैं। तो टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड इज टाटा स्टील। बाकी नॉन स्टील में भी आप देखेंगे तो हिंडाल्को ऑलरेडी एक ट्रेंड में है। हर एक डिप में ये बाय किया जा सकता है बिकॉज़ ये 730 740 का नेक्स्ट टारगेट देख सकता है। और दूसरा जो मुझे सही लग रहा है वो है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर आल्सो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग फ्रॉम हियर ऑन। और एक अच्छा-सा हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बन चुका है। तो यही स्टॉक सब है जिसमें मुझे लग रहा है दैट यस, अच्छा-सा पिकअप आ सकता है। और लंबे समय का नज़रिया है तो सेल खरीद सकते हैं। ठीक है, ये 4-5 स्टॉक्स हैं जहां पर आप ट्रेडिंग व्यू बना सकते हैं। जेएसपीएल और टाटा स्टील ये पसंद है। उसके अलावा हिंडाल्को पर भी व्यू बुलिश है वैशाली जी का। और हिंडाल्को ऐसा शेयर है, अगर आप मेटल बास्केट में चेक करेंगे ना तो पिछले साल भर में बाकी सारी की सारी कंपनीज को इसने आउट परफॉर्म किया है। आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, चाइना से ये जो रेट कट वाली जो खबर आई है, जो वहां पर ब्याज दरें घटाई गई हैं, रिजर्व रेशियो में कटौती की गई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि स्ट्रक्चरली ये मेटल सेगमेंट का मूड थोड़ा सा बदल के रख देगी खबर ये? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, आपको भी अभिषेक। देखिए, चाइना के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जनरली रेट कट कब होता है? या तो आपका इकोनॉमी इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और इन्फ्लेशन हाई होता है, तब रेट कट लोग मतलब रेट बढ़ाते हैं, सेंट्रल रिजर्व बैंक वगैरह। और अभी चाइना में सिचुएशन एकदम डामाडोल है। मतलब उधर ग्रोथ बिल्कुल है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इंडिया से ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया तो बहुत बेटर प्लेस है चाइना के कंपेयर में। तो अगर ये रेट कट होता है तो ये जो मैं तो यही बोलूंगा कि जो पेशेंट आईसीयू में है उसको संभालने की कोशिश है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आप अगर मेटल में देखोगे तो ये एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो ही आपको दिखने को मिलेगा। मतलब आधा परसेंट या 1% अगर रेट कट होता है तो उससे जो स्पेंडिंग होती है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग और पब्लिक स्पेंडिंग, ये बढ़ने वाली नहीं है। ये हमने भारत में भी देखा है, कई बार सरकार ने बहुत कोशिश की थी लेकिन प्राइवेट केपेक्स बढ़ नहीं रहा था। तो वैसा ही चाइना में होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ बहुत कम है। तो वहां पे जो भी है फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह है। तो अगर ये पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है मेटल्स में, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन की चांदनी रहे और उसके बाद में ये वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाए। तो लॉन्गर टर्म में अगर सही में ग्रोथ ओवरऑल बाउंस बैक होती है चाइना में और वर्ल्ड ओवरऑल, तो ही आपको मेटल्स में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल तो ज्यादा कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है चाइना से। ठीक है, मेटल